कि एक ऐसी रसोई में हैं जहाँ पर हर किसी के लिए भोजन है, प्रेम है और सेवा का भाव है। ये रसोई है टीपी नगर में, जिसे बाबा नीप करौरी की रसोई भी कहा जाता है। इस रसोई में यहाँ के हर तबके के इंसान के लिए भरपेट भोजन है और उसके लिए प्रेम है। एक भावना जो हर धर्म में होती है, हर किसी का पेट भरने की और हर किसी को पर्याप्त भोजन देने की, उसकी समस्याओं से दूर रखने की, वो आज हम आपको कानपुर के टीपी नगर से दिखा रहे हैं, जो जिसे कहते हैं बाबा दीप करौली की रसोई। आइए अंदर देखते हैं कि किस तरीके की सेवा है मानव के लिए, मानव द्वारा। तो आप जो परिसर देख रहे हैं हमारे पीछे, इसी परिसर में मानव सेवा का कार्य किया जाता है। ये बाबा नीप करौरी की रसोई है और यहाँ पर लोगों को भरपेट भोजन, उनकी सेवा और सबके लिए प्रेम का भाव है, क्योंकि यही यहाँ का मूल मंत्र है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों भक्तों की भीड़ है जो यहाँ हर रोज़ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम जानेंगे इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक जो हैं वो किस तरीके से लोगों को भोजन देकर उनका पेट भर रहे हैं, उन्हें प्रेम दे रहे हैं और किस तरीके से एक मानव द्वारा मानव की ही सेवा का कार्य किया जा रहा है। भाई साहब, किस तरीके की सेवा यहाँ पर लोगों की जाती है और किस तरीके का भोजन उन्हें दिया जाता है? भाई साहब, ये बाबा नीम करौरी सेवा समिति की तरफ से आयोजित है। हमारा भंडारा जो है, ये रसोई नित्य चलती है और हफ्ते में 6 दिन चलती है, सोमवार से लेकर के शनिवार तक। और इसमें हम लोग 10 रुपये में पूरी थाली देते हैं, जिसमें हम लोग 4 पूड़ी या 5 पूड़ी, रोटी, चावल, पनीर की सब्जी, सूखी सब्जी, एक मीठे में हलवा या खीर कुछ भी है, ये और फल, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं गरीबों को। और दिन में करीब ये मान के चलिए कि 300 से 350 लोग रोज़ भोजन प्राप्त करते हैं यहाँ पे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पूरे परिसर में बाबा जी की तस्वीर लगी है, एक भक्तिमय माहौल है। बिल्कुल। और जिस तरीके की सेवा यहाँ पर हो रही है निस्वार्थ, हाँ, उसकी प्रेरणा कहाँ से आती है? ये प्रेरणा हम लोगों को बाबा जी से आती है और बाबा जी का ही कराया हुआ सारा कुछ है। हम लोग तो केवल सेवादार हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर सभी सेवादार हैं। ये भावना कहाँ से आती है, उसका स्रोत क्या है, माध्यम क्या है, उसकी जानकारी के लिए हम यहाँ से यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। भाई साहब, किस तरीके की सेवा भाव मानव द्वारा मानव की सेवा का जो धर्म है, वो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? देखिए, ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि जिस दरबार से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका जो आदेश था या उनके जो वचन थे वो यही थे कि भूखों को खाना खिलाओ। और अगर हम पीछे बहुत साल पुराने चले जाएं तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। इससे बड़ी कलयुग में कोई नियामत ही नहीं, कोई सेवा ही नहीं है। तो जो सेवा ऊपर शास्त्रों में लिखी है, जो बाबा ने कहा है, उसी आदेशों पर चल रहे हैं और वो सेवा लगातार आज आपके सामने दिख रही है। तो बाबा जी के कहे वचनों अनुसार ही यहाँ पर लोगों की सेवा की जा रही, उन्हें भोजन दिया जा रहा है। और सिर्फ भोजन नहीं, पूरा सम्मान और पूरा प्रेम। एक मानव से, मानव की सेवा से बड़ा शायद ही कोई धर्म हो। इसीलिए आज कानपुर के टीपी नगर में बाबा नीप करौली की जो वाणी थी, उसको साक्षात ज़मीन पर उतारते हुए यहाँ पर मानव सेवा का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो भोजन भी कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरीके से और कब से वो आ रहे हैं यहाँ पर, किस तरीके की सेवा पा रहे हैं यहाँ पर। भाई साहब, कितने समय से आ रहे हैं? भैया, हमको हो गया लगभग 15 दिन। जो भोजन आपको जो प्रसाद मिलता है, कितना संतुष्टि होती है आत्मा को उसे पाकर? बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो यहाँ पर, भाई साहब, कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 3 महीने से आ रहे हैं और यहाँ का खाना भी अच्छा, स्वादिष्ट। अब 10 रुपये में क्या लेंगे? बाहर 2 पूड़ी से ज़्यादा मिलते नहीं, पेट भरता नहीं है। यहाँ पर एकदम पेट भर के खाना खा लीजिए, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? खाने के अलावा किस तरीके का सम्मान यहाँ पर लोगों को मिलता है, आप देख सकते हैं। पूरी साफ़ सफाई है और एक भक्तिमय माहौल है यहाँ पर। लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। भाई साहब, कितने समय से आ रहे हैं प्रसाद? 1 महीने। 1 महीना। जिस तरीके का सम्मान, भोजन तो एक तरफ है, जिस तरीके का सम्मान आचरण आपके द्वारा आप लोगों के साथ किया जाता है, कितना आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपने देखा कि लोग यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्ट हैं। जो व्यवहार है और जो प्यार है, वो दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। अब हम आपको यहाँ से लेकर चलते हैं उस धाम पर जिसकी प्रेरणा से
लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इस सेवा का कार्य किया जा रहा है। उस धाम पर पहुंचकर जानेंगे कि किस तरीके से बाबा द्वारा दिए गए वचनों को मनुष्य द्वारा साक्षात जमीन पर उतारा जा रहा है। मौजूद हैं उत्तराखंड के कैंची धाम में। इस धाम की महिमा ऐसी कि जो यहाँ आया वो मानवता के कार्य में ऐसा जुटा, ऐसा रम गया कि उसे दीन दुनिया का कुछ ख्याल ही नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं कैंची धाम की, जहाँ से जुड़े एक सज्जन जो कानपुर में ही एक लंगर चलाकर उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो किसी आर्थिक तंगी के कारण अपना पेट नहीं भर रहे हैं, अपने परिवार को पालने में असमर्थ भी हैं। वो इस तरीके का कार्य कैसे कर पा रहे हैं और किन की प्रेरणा से वो इस काम को अंजाम दे पा रहे हैं। जब हमने इस बात की हकीकत उनसे जानने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो कैंची धाम से जुड़े और उसके बाद उन्होंने ये प्रेरणादायक काम भी शुरू किया। कानपुर में आज बाबा की रसोई के नाम से वो जिस तरीके का प्रसाद लोगों को बांट रहे हैं, वो अपने आप में एक प्रेरणा है कि किस तरीके से इस धाम से जुड़े लोग दूसरों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी के लिए आज हम भी मीडिया ब्रेक की टीम कैंची धाम आई इस बात को जानने के लिए कि ऐसा कौन सा प्रेरणा स्रोत है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़ता है और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो कैंची धाम की इस यात्रा में आज हम यहाँ पर कुछ लोगों से भी आपकी बात कराएंगे जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके की प्रेरणा वो कैंची धाम आकर लेते हैं और लोगों को उसके द्वारा किस तरीके से समाज से जोड़ने और उनकी मदद करने के लिए भी आगे बढ़ते हैं। हम लोगों से अपील करते हैं कि वो अच्छा काम करें, मगर हाँ, उन्हें प्रेरणा देने का जो काम है वो यहाँ आकर उनकी आत्मा ही उन्हें देती है। इस धाम की क्या विशेषताएं रही हैं और कैसे लोग इससे जो है बहुत ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं? यह स्थान परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली जी महाराज द्वारा ही संकल्प सिद्धि के अंतर्गत बना हुआ लगता है। क्योंकि यहाँ को इन्होंने यहाँ के ही किसी सज्जन से लगभग 20 वर्ष पूर्व कह दिया था तेरे गांव में खुद आऊँगा। उन्होंने गांव का नाम भी नहीं पूछा और न कोई, तो कालांतर में 20 वर्ष बाद ठीक बाबा महाराज यहाँ पहुँच गए। अब पहले क्या था, उस समय का आप अगर अगल बगल देखें तो बिल्कुल जंगल ही जंगल था, कोई वसासत नहीं थी, मकान नहीं थे, न दुकान थी कोई। तो लेकिन बाबा जी द्वारा संकल्प सिद्धि तो हो ही गई थी। तो धीरे धीरे बाबा जी ने जब यहाँ हनुमान जी स्थापित किए, वो भी यहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं, तो उसी समय उन्होंने कहा कि यहाँ हनुमान जी यहाँ स्थापित होंगे, भव्य मंदिर बनेगा, देश विदेश से लोग आएंगे और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ये 3-4 बातें उस समय बाबा जी ने कही और आज हम अवसर दिख ही रहे हैं। प्रत्येक देश के प्रत्येक स्थान के लोग जहाँ बाबा जी महाराज के दर्शन करने आते हैं, हनुमान जी की आराधना का लाभ उठाते हैं और जैसा बाबा जी महाराज ने संकल्प किया था उसी हिसाब से लोग आते रहते हैं। यहाँ आने से भी पूर्व बाबा जी हनुमानगढ़ी नैनीताल में हनुमानगढ़ की स्थापना करी, तो उसके पश्चात यहाँ आए। यहाँ आप कानपुर से आए अभी, तो आप देखा होगा वहाँ भी एक उन्होंने अपनी यहाँ की भावना को ज़्यादा और जगह को भी प्रसारित करते हैं, तो इसलिए वहाँ के लोगों ने यहाँ के नाम पर बाबा जी महाराज के नाम से यह सोचते हुए कि बाबा जी भोजन कराना अच्छा मानते थे, उन्होंने एक टोकन बनी के रूप में एक अच्छा भोजन की व्यवस्था वहाँ करी है, जो कि सुबह से शाम तक बड़े अच्छे लंगर जैसा चल जाता है। वो बैठा के खिलाने का नहीं है, लेकिन खड़े खड़े उनको सब थालियाँ परोस दी जाती है। इस दरबार से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और वो अपने अपने जिलों में जाकर, अपने अपने प्रदेशों में जाकर इसी तरीके के पुण्य के काम कर रहे हैं। तो ये एक उन्हीं के आदर्शों को आगे को बढ़ाना हुआ ना, इसलिए ज़्यादातर लव सर्व रिमेंबर, मतलब ये बाबा जी का सिद्धांत था, प्रेम करो सबसे, सेवा करो और ईश्वर को याद रखो। तो इसी से भावना के अंतर्गत ये लोग जगह जगह ये कार्य करते हैं। ऐसा जी, मैं सबसे पहले ये बता दूं कि हम सभी एडवोकेट्स हैं और गाज़ियाबाद से आए हैं। हमारी गाज़ियाबाद में महानगर टैक्स बार एसोसिएशन रजिस्टर्ड के नाम से संस्था है।
हम सभी टैक्स के अंदर डील करने वाले एडवोकेट्स हैं जीएसटी में। और मैं यहाँ पर 94 में पहली बार आया था और तब से लेकर के अब तक इनका मथुरा में जो आश्रम है वहाँ भी हम लोग गए हैं और गोलू बाबा के भी यहाँ जाते हैं। लेकिन नीम करोली बाबा के बारे में जैसा कि सुनने में पहले भी ऑलरेडी आ चुका है कि भी स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग और भी कई विदेश के रहने वाले जिन्हें हम मल्टी बिलियनर कहते हैं वो इनके मानने वाले रहे हैं। तो जहाँ तक इनकी मान्यता की बात है, सिर्फ आस्था का प्रश्न है कि अगर आप आस्था आपकी यहाँ पर है, आप दर्शन करने आते हैं तो आपकी जो भी कोई इच्छा है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। और अगर आप नहीं भी आ पाते हैं, सिर्फ आप मन में आस्था रखते हैं, तब भी आपकी इच्छाएं जो है वो पूरी होती हैं। किस तरह की प्रेरणा मिलती है यहाँ इस धाम पर आकर? देखिए, एक तो मन को बहुत शांति मिलती है और अपने आप में एक अच्छा सुखद अनुभव होता है कि हम अच्छी जगह आए हैं और यहाँ दर्शन करके हमें अपने जो लक्ष्मी नारायण मंदिर दिल्ली में नीम करोली बाबा के नाम से है, लक्ष्मी नारायण का ओरिजिनल नाम लक्ष्मी नारायण है, तो इसलिए बहुत सुखद अनुभव प्राप्ति होती है हम लोगों को। कॉन्टैक्ट में हैं तो उनसे बातचीत होती रहती है, बट मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यहाँ के लोग ये बात बताते हैं सब लोग। इस धाम से जुड़े बहुत से ऐसे लोग हैं जो ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी हैं और इस धाम से प्रेरणा लेकर वो समाज में किस तरीके का काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना कहना काफ़ी होगा कि ये मंदिर आस्था का भी विषय है और विश्वास का भी। विश्वास मानवता पर, विश्वास इस बात पर कि कहीं ना कहीं ईश्वर है और वो हमारे माध्यम से ही दूसरों के लिए मदद के रास्ते भी खोलता है।